अस्सलामुअलैकुम। मैं जाहिद अली ख़ान एक नई वीडियो के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सर्कुलर के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान पर ख़ातून जज को धमकी देने और पुलिस अफसरान को धमकाने के केस के सिलसिले में कल 22 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। इस मुकदमे की समाअत कल दोपहर 2:30 बजे कमरा अदालत नंबर 1 में लार्जर बेंच करेगा। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ ज़रूरी इत्तलात जो हैं वो जारी की हैं, जिसके मुताबिक कमरा अदालत में लोगों की एंट्री जो है वो अदालत की तरफ से जारी करदा पासिस के ज़रिए होगी। पास के बग़ैर कोई शख्स कमरा अदालत में नहीं जा सकेगा। जो तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सर्कुलर में दी गई हैं उसके मुताबिक इमरान ख़ान की लीगल टीम की तरफ से 15 वकला जो हैं वो कमरा अदालत में पेश हो सकते हैं। इसी तरीके से अटार्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के ऑफिस से 15 लॉ अफसरान कोर्ट रूम में आ सकेंगे। 3 अदालती मुआविनीन को जो है एंट्री पास जारी किया जाएगा। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार के 5 वकला जो हैं कोर्ट रूम में केस की समाअत कर सकेंगे, शरीक हो सकेंगे और 15 कोर्ट रिपोर्टर्स को मुकदमे की रिपोर्टिंग करने की इजाज़त दी जाएगी, उन्हें पास जारी किए जाएंगे। ये बहुत अहम मुकदमा है जिसमें कल इमरान ख़ान साहब पर इंडाइटमेंट होगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल बेंच इसको सुनेगा। ये वाक़या कुछ 2-3 हफ़्ते पहले एक जलसा आम में पेश हुआ था, जब मिस्टर शहबाज गिल के केस में एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खातून ने जो है उनको जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। तो इमरान ख़ान साहब ने एक जलसे में, अवामी जलसे में नाम लेकर उन खातून के हवाले से गुफ्तगू की थी और उसी जलसे में उन्होंने पुलिस अफसरान को भी सख्त अल्फाज में जो है पुकारा था और उन्हें कहा था कि वो इस मामले के अंदर फ़रीक बने हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इस केस के हवाले में जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले जो है 2 हफ़्ते पहले समाअत की थी और इमरान ख़ान साहब को 2 मौके दिए गए थे कि वो अपना जवाब दाखिल करा दें। इमरान ख़ान साहब ने जब पहला जवाब दाखिल कराया था तो उसमें भी उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी। तो अदालत ने ये बात कही थी, चीफ़ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बात कही थी कि हम हैरान हैं, हमें ये बयान जो है पढ़कर, जवाब पढ़कर जो है बहुत हैरानी हुई है। इमरान ख़ान साहब के वकील हामिद ख़ान साहब से चीफ़ जस्टिस का मुकालमा भी हुआ था। उन्होंने एक मोहलत और दी कि सोच समझ कर जो है जवाब दाखिल कराइए। इमरान ख़ान साहब ने दोबारा जवाब दाखिल कराया तो उसमें भी अदालत से गैर मशरूत माफ़ी का जिक्र नहीं था, जिस पर अदालत ने कार्रवाई को आगे बढ़ाने का फ़ैसला करते हुए तकरीबन 2 हफ़्ते की मोहलत दी थी और वो मोहलत जो है कल 22 सितंबर को ख़त्म हो रही है और कल इमरान ख़ान साहब पर फ़र्द जुर्म बाकायदा तौर पर आयद होगी। देखते हैं इस अहम केस का फ़ैसला क्या निकलता है। हमारे यहाँ अदालती कार्रवाइयाँ जो हैं वो कुछ काबिल इत्मीनान नहीं होती और हम जो है जो लोग सियासी सिनेरियो में सामने हैं उनके हवाले से फ़ैसले जो हैं ऐवानों में करने की बजाय जो अवामी नुमाइंदगी के जो ऐवान हैं वहाँ करने की बजाय हम अदालतों में तरजीह देते हैं। पाकिस्तान का सियासी निज़ाम का ये एक बहुत कमज़ोर पहलू है। इमरान ख़ान साहब ने जलसे में क्या कहा था या क्या नहीं कहा था, इस हवाले से इंतज़ामी सतह पर ये मामलात होने चाहिए थे, लेकिन बहरहाल ये केस अदालत में है। सुबह इसकी समाअत है, लार्जर बेंच इसकी समाअत कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी सियासत को जो है इंतज़ामी और अदालती तौर पर जो है जब से तक संभाला जाता रहेगा, जब तक हैंडल किया जाता रहेगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। बहरहाल देखते हैं कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या कार्रवाई सामने आती है और इस फ़र्द जुर्म के बाद
इमरान खान साहब और उनके वकला जो है क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। क्या वो माफ़ी मांगने की तरफ जाते हैं या वो इस केस को डिफेंड करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल